पंचकूले में चुनाव प्रचार करेंगे हम, और हमने अपनी प्रक्रिया चालू कर दी है प्रचार की। मुद्दे तो बहुत सारे हैं हमारे पंचकूला की, खास पंचकूला की बात करें, बहुत मुद्दे हैं। बहुत सा विकास हमारा नहीं हुआ। हमारी बहुत सी कॉलोनियाँ आपको पता है हमारे यहाँ पंचकूला में है, राजीव कॉलोनी है, इंदिरा कॉलोनी है, खड़ग मंगोली वगैरह। ये 3-4 कॉलोनियाँ ऐसी हैं जो स्लम एरिया कहलाता है। आज तक इनकी कोई सुध इन्होंने नहीं ली, चाहे वो ये सरकार थी चाहे उससे पिछली सरकार रही है, किसी ने भी पंचकूला की इन कॉलोनियों की कोई सुध नहीं। हम इसके लिए लड़ते भी रहे हैं, पहले भी हमने ज्ञापन दिए हैं, और अब भी मैं कॉलोनी वासियों को भी विश्वास दिलाना चाहता हूं कि उनके लिए 2-2 मरले के प्लाट की जो हमने पहले भी डिमांड रखी है उसकी पुरजोर मांग करेंगे और वो दिलाने का पूरा कोशिश करेंगे। दूसरा, हमारी एजुकेशन की बात है। स्कूल जगह जगह सरकारी स्कूल हैं, हमारे यहाँ स्कूलों को मॉडल स्कूल के रूप में नहीं है। जिस प्रकार चंडीगढ़ में हर स्कूल मॉडल स्कूल है, वहाँ एजुकेशन प्रॉपर ढंग से मिलती है, तो इस तरह से हमारे स्कूल के हम भी चाहते हैं कि पंचकूला में ऐसे स्कूलों का निर्माण हो जाए। ना ही पंचकूला के अंदर कोई यूनिवर्सिटी बनी हुई है, हमारे बच्चों को या चंडीगढ़ जाना पड़ता है या कोई इधर उधर और दूसरी यूनिवर्सिटीज़ के लिए पढ़ने के लिए जाना पड़ता है। तो ये एक तो हमारी मेन वो रहेगी। दूसरा, मैं मेडिकल की बात करना चाहता हूँ। सेक्टरों के अंदर जितनी हमारी डिस्पेंसरियाँ बनी हुई हैं उनमें कोई भी सुविधा नहीं, ना किसी में एक्सरे मशीन है, ना डॉक्टर मिलते, ना अपना नर्सिस स्टाफ पूरा होता। पूरी इतने सालों से वो मेडिकल की बात करते हैं कि हमने ये कर दिया वो कर दिया। आपके सामने आप कोई किसी डिस्पेंसरी में जाके देखें कि प्रॉपर वे से आपको वो अटेंड भी नहीं कर सकते किसी मरीज को। मेरा ये रहेगा कि मैं इन डिस्पेंसरियों में भी पूरी सुविधाएं लागू करवाऊँ। मेरा सेक्टर, जिस सेक्टर में मैं बैठा हूँ, जहाँ से मैं पार्षद भी हूँ, इस सेक्टर की आबादी 50,000 के आसपास है। एक छोटी सी डिस्पेंसरी है। मैंने इसके लिए भी डिमांड पहले रखी थी कि इसको पॉलीक्लिनिक कम से कम बना दिया जाए, ताकि 20-30 बेड का एमरजेंसी में लोग यहाँ रहे। हमारे यहाँ बुजुर्गों की आबादी ज़्यादा है, तो हमारे बुजुर्गों को भागना पड़ता है 6 सेक्टर, या फिर हमारे पास 21 सेक्टर है, वहाँ पैसा बहुत ज़्यादा लगता है। तो सुविधाएँ तो चाहिए इसमें डिस्पेंसरियों में। मेरा ये मुद्दा है। बाकी आपको पता है कि पंचकूला का विकास कितना हुआ है। 10 साल से हमारी बीजेपी की सरकार रही है यहाँ पे। माननीय श्री ज्ञानचंद जी गुप्ता हमें एक ही बात कह रहे हैं पूरे पंचकूला में कि मैंने 5,000 करोड़ रुपए का विकास किया है। मैं जानना चाहता हूँ आप सबके माध्यम से, आप सब भी पंचकूला के निवासी हैं, तो आप देखते होंगे कि 5,000 करोड़ रुपया कहाँ खर्च हुआ है। कौन से कोने में उन्होंने 5,000 करोड़ रुपया खर्च कर दिया। ये एक बहुत बड़ा उनका जुमला है। मैं यही कहूँगा कि लोगों को भ्रमित करने का। देखिए, सबसे पहले तो आप सभी का स्वागत है। कोई सरकार आती है, काम करना उसका फर्ज है। कोई गवर्नमेंट को कल ने कोई जी लाल किला मैंने बनवाया था, ये बीजेपी वाले दावा करेंगे। बहुत पहले कोई राज करते थे, उन्होंने बनवाया। सारी चीजें प्रोसेस होती है, कंटिन्यूस प्रोसेस है डेवलपमेंट, और पब्लिक के पैसे होता है, कोई किसी की जेब से नहीं लगता कोई। सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात है कि वो जो काम हो वो ठीक हो। ऐसा ना हो कि करोड़ों रुपए आप सड़क बना दो और 2 महीने 3 महीने वो टूट जाए और फिर उसको पैसा और लगाते रहो। जिस तरह सेक्टर 15 का 11-15 चौक है, या बाकी जो फूड है सेक्टर 21 वाला जाते हैं, तो काम हो, अच्छे हो, क्वालिटी के हो, क्वालिटी होनी चाहिए। जहां तक ये करें 5,000 करोड़ की बात है, तो इसमें जो नेशनल हाईवे है कुछ, जिसमें सारे प्रदेशों का काम हुआ है, उसका भी अंदर गिना रहे हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूं कि पंचकूला 2004-05 में बहुत आगे था मोहाली से, ट्राई सिटी में, और धीरे धीरे कहीं न कहीं कमी आते और पिछले जो 5 साल हैं इसमें बहुत बुरा हाल हो गया शहर का। हमने बार बार मुद्दे उठाए हैं, हालांकि सत्ता में थोड़ी हिस्सेदारी हमारी थी, लेकिन जननायक जनता पार्टी ने, आप सबको पता है, जितने मुद्दे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट में था हमारी टीम ने, उसके बाद लगातार कोई तो मुद्दा शहर से जुड़ा हुआ मुद्दा हम उठाते रहे हैं। शहर का, गांव का, बरवाड़ी साइड का, जो क्षेत्र पड़ता है पूरा, इवन जिले का। हालांकि कांग्रेस पार्टी विरोध में थी,
आप पार्टी वाले भी थे, अब वो 15-20 दिन से थोड़ा बहुत चूकने लग गए। कभी किसी ने मुद्दा नहीं उठाया। सिर्फ जननायक जनता पार्टी ऐसी पार्टी जो कि मेरे पास सारे अखबारों की जननायक जनता पार्टी सरकार में भी थे मुद्दे, आप यहाँ मुद्दे उठाते थे। आप मुद्दे उठाने चाहिए, जरूरी सरकार है, सरकार गलत कर रही है, आप मुद्दा ना उठाओ। जहां तक बात है आगे क्या हो, कैसे हो, किस ढंग से हो, सारा हमारी सोच है। जो कैंडिडेट पार्टी ने दिया है सुशील गर्ग जी, बहुत अच्छे कैंडिडेट है, फाइटर है, लड़ाकू है, लड़ेंगे और इस शहर के लिए जहां जहां वो देखते हैं वो दूर करेंगे। और हम चाहते हैं कि आमूल चूल परिवर्तन हो। ये शहर जो कि 2वीं दर्जे का शहर इन लोगों ने बना दिया है, जिसमें सत्तारूढ़ पार्टी के लोग शामिल हैं, वो शहर जो कि चंडीगढ़ से भी आगे होना चाहिए था, डीम्ड राजधानी है, लेकिन इस पूरे क्षेत्र की, चाहे आप बरवाड़ा साइड में चले जाइए, कारका साइड में चले जाइए, कहीं चले जाइए, हालात बड़े खराब हैं। और जो 7 सरोकारों की बात बड़ी काफ पीट पीट कर स्पीकर साहब करते थे हमारे जो विधायक हैं, अब वो उसका जिक्र करना भूल गए। क्यों? क्योंकि उसमें कुछ हुआ ही नहीं। जो चीजें पहले थी वो सारी चीजें यूं पड़ी हैं, पहले से उल्टी का माहौल जो है खराब हुआ। पंचकुला में और प्रदेश में आप मानते हैं एंटी कांग्रेसी की लहर है या लोग नाराज हैं जो सत्ता पक्ष रही है? देखिए, नो डाउट इसमें कोई शक नहीं है कि कहीं न कहीं सरकार से लोग जो, चाहे वो महंगाई की बात हो, कहीं न कहीं जाति की बात हो, किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, या हर तबके के साथ, आप देखते हो धरना हर रोज किसी का होता है, तो लोग नाराज हैं। और अब एक अच्छा विकल्प जननायक जनता पार्टी लोगों को दे रही है। हमारे साथ एएसपी का समझौता है, जिसके नेता चंद्रशेखर हैं, युवा नेता हैं, 36 साल के दुष्यंत चौटाला जी हैं, 2 युवा नेता मिलके और इस प्रदेश को बहुत आगे ले जाएंगे। नो डाउट पीछे कुछ साजिश के तहत हमारे नेता को कुछ इन्होंने, जिसमें कांग्रेस भी शामिल थी और बीजेपी वाले भी थे, भाई इस लड़का जो लड़का है, युवा है, इंटेलिजेंट है, बहुत काम करता है, एक अलग सोच का युवा है, बहुत आगे जाएगा, तो उसको रोकने के लिए बहुत षड्यंत्र रचे गए। लेकिन अब वो धीरे धीरे षड्यंत्रों की जो परत है वो खुल रही है। लोगों को समझ में आ गया कि दुष्यंत चौटाला सरकार में शामिल मजबूरी में हुए थे, सफाई सरकार देनी थी। और सर चौटाला कहा करते थे कि अगर हम काम कर सकते हैं तो सरकार में शामिल होकर किया जा सकता है। वो काम किए, उनके बाद जो मैं अच्छे काम किए, उन्होंने बहुत बढ़िया काम किए। और अब आम जहां भी हम जाते हैं, नो डाउट कुछ ऐसे माहौल पैदा किया गया था। अब वो जैसा मैंने बताया, दुष्यंत चौटाला और युवा नेता जो इसके एएसपी के हैं, आगे बहुत ले जाएंगे, जिसमें आगे यूथ की बात हो, प्रदेश में जो लैंड ऑर्डर खराब हो उसकी बात हो, उसको हालत सुधारनी है सारी। और जब पर्टिकुलर पंचकुला की बात करें तो हम अगर हमारी सरकार आती है, लोग हमें हमारे विश्वास करके सुशील गर्ग जी बनाते हैं, तो ये बड़ा एक टूरिस्ट का हब बन सकता है पंचकुला। ये जो घग्गर नदी पानी बेस्ट जा रहा है, यहाँ चर्चा हो रही, प्लानिंग लेकिन हुआ कुछ नहीं। बहुत ऐसी चीजें हैं जिससे पंचकुला एक वर्ल्ड का नंबर 1 सिटी बन सकता है, अगर किसी की इच्छा शक्ति ठीक हो तो। अब छोटी छोटी बातें, हालांकि वो इतनी डिटेल में जैसे